जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल विद त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दिवाली पूजा विधि का विसर्जन बता रही हूं। किस प्रकार से हम दिवाली पूजन जो करते हैं पूरे विधान के साथ में, उस पाटे पर रखी सामग्री का हमें क्या करना है, ये आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। जो कलश है उसका किस प्रकार से विसर्जन हमें करना है, जो यहाँ पर रखी फूल मालाएं वगैरह हैं, जो सामग्री है उसका हमें किस प्रकार से उपयोग करना है, क्या हमें विसर्जन में डालना है या हम घर में उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे देखिए सवाल आते हैं। तो दिवाली पूजा विसर्जन की ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने जा रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और उन लोगों तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा जो इस तरह की जानकारी चाहते हैं। दोस्तों देखिए, दिवाली पूजन हमने दिवाली की रात, अमावस्या की रात में पूजा संपन्न कर ली। तो दिवाली पूजन के बाद में कुछ चीजें हैं, जो नियम है वो भी मैं बताती चलती हूँ। यहीं पर हमने पूजा संपन्न कर ली। अब सबसे पहले जो यहाँ पर भोग होता है ना, वो हम दिवाली पूजन के बाद ही उठा लेते हैं। देखिए, पूजा विधि मैं आपके लिए कर रही हूँ, इसलिए अभी तक भोग रखा हुआ है। ये भोग हम पूजन के तुरंत बाद ही उठा लेते हैं। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए रखा था मैंने, अब इसे मैं हटा लेती हूँ। इस भोग को करना क्या है, इस भोग को अपने ही परिवार में हमें खाना होता है। ये भोग हम किसी अन्य के साथ में नहीं शेयर करते, मतलब किसी को आप बायने के तौर पर नहीं दे सकते, या घर में आपके कोई गेस्ट आते हैं उनको आप नहीं दे सकते। तो ये पूरे जो भी भोग यहाँ पर अर्पित किया है हमने माता रानी को, गणपति को, हम सभी भोग पहले उठा लेते हैं पाटे से। अब इसके बाद देखिए, पाटे पर जो हमने रखी है धनतेरस पूजा की जो अपनी ज्वेलरी है या जो बर्तन है आपके, आप उसको सर्वप्रथम, अब ये आभूषण रखे हैं मैंने तो इसको मैं हटा लूंगी इसके बाद अगली पूजा में। अब यहीं पर अगर आपने धनवर्षा पोटली बनाई है तो पूजन करने के बाद में आप उसको, आज सुबह की जो पूजा होगी ना उसके बाद में उसको उठा करके अपने आप अलमीरा में जो तिजोरी है आप उसमें स्थापित कर देंगे। तो जो ये आप लेकर आए हैं, चाहे कोई चांदी का सिक्का लाता है, आभूषण लाता है, बर्तन लाता है, उसे आप हटा सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर एक और जानकारी मैं बता दूं, भोग हटाने के बाद में ये जो पाटा है आज दिवाली पूजन का ऐसे ही रहता है। इसे हम अगली सुबह उठाते हैं, पूजन सुबह का पहले हम संपन्न करते हैं, उसके बाद में इस पाटे का विसर्जन किया जाता है पूरे विधान के साथ में। तो ये जानकारी बहुत जरूरी थी, कंफ्यूजन ना रहे आपको मन में। तो जो यहाँ पर आभूषण रखे थे वो मैंने हटा लिए। अब देखिए, वही मैं बता रही थी कि कई लोग फूल मालाओं को पहले हटा लेते हैं और कई लोग कलश को पहले उठाते हैं। तो देखिए, कलश को हम पहले उठाएंगे क्योंकि माँ का आशीर्वाद है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कलश अवस्थापित है उसका विसर्जन करेंगे। दोस्तों एक यहाँ पर एक और बहुत जरूरी बात देखिए, गणपति हैं, लक्ष्मी माता हैं, लक्ष्मी पूजन के बाद में देखिए ना, माता का हम विसर्जन नहीं करते, इस पाटे पर रखी सभी सामग्रियों का करते हैं। तो विसर्जन मंत्र अगर आपके यहाँ होता है तो आप बोल सकते हैं, अन्यथा हम लोगों के यहाँ नहीं होता है, हम लोग सिर्फ पाटा हिलाते हैं क्योंकि माँ का जो स्थान है वो हम परिवर्तित लक्ष्मी गणेश का कर रहे होते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता है आप एक बार अपने परिवार में भी पूछ लीजिएगा, अन्यथा आप इसी प्रकार कीजिएगा, पाटे को थोड़ा सा हिलाइएगा, उसके बाद जो इस पे रखी सामग्री है उसको आप एक एक कर, जैसे मैं बता रही हूं, उठाइएगा और जो मैं बता रही हूं उसी प्रकार से उपयोग कीजिएगा। तो अब हम उठा लेंगे कलश पे रखा हुआ नारियल। तो देखिए, इसके लिए फूल जो है इसको हम पहले उठा के रख लेंगे। अब देखिए, कई लोगों के घर में ना पुरुष भी कलश विसर्जन करते हैं, तो घर में जो भी महिला है, सुहागन महिला, उनको इस नारियल को उनको आशीर्वाद स्वरूप दे देना चाहिए। तो पहला तो नारियल का ये उपयोग हो गया। आप परिवार में जो सभी सदस्य हैं इस नारियल को प्रणाम करके आप अपने घर में स्थापित कर दीजिए। देखिए, इस नारियल को भोग स्वरूप ग्रहण नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगर आप घर में रखना चाहते हैं तो इसे हम इस प्रकार से एक और लाल कपड़े में बांध करके स्थापित करते हैं। आप चाहे इसे कलश के ऊपर एक कलश लेकर उसमें पूरा चावल मतलब अक्षत भर के उसके ऊपर इसे स्थापित करके अपने किचन में स्थापित कर दीजिए। मां अन्नपूर्णा का, मां लक्ष्मी का सदैव स्थिर
फिर वास होगा आपके घर में। आप चाहें तो अपनी पूजा रूम में या नॉर्थ ईस्ट कोने में, अगर आपका ऐसा स्थान है जहां पर आप इसको ऐसे टांग सकते हैं, आप इसको टांग दीजिए पूरे साल भर के लिए। अब यहीं पर मैं बता दूं, कई लोग ये सवाल करते हैं और बार बार ये सवाल आता है कि ऐसे तो बहुत नारियल हो जाएंगे। नहीं, बहुत नारियल नहीं होंगे। जो पिछले साल का नारियल है वो आपको हटाना है और विसर्जन सामग्री के साथ में उसे विसर्जित कर देना है। ये जो नया नारियल होगा इसे हम या तो हम स्थापित करेंगे या हम इसे भी इसी साल विसर्जन सामग्री के साथ विसर्जन में दे देंगे। आपको इसे भोग स्वरूप ग्रहण नहीं करना है। सभी लोग इसे प्रणाम करेंगे, माथे पर लगाएंगे, ये आपको सभी लोगों को करना है। तो इस प्रकार से इस कलश के नारियल का विसर्जन हो गया। अब ये जो जल कलश है, ये आज का जो जल कलश है ना, बहुत महत्व रखता है। देखिए इसके अंदर जो ये पूर्ण पात्र का चावल है, आप चाहें तो इसे चिड़ियों को दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे दान स्वरूप भी दे सकते हैं ब्राह्मण को। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चावल हैं, अगर अच्छे से आप उठा पाते हैं तो दान में दे दें। अगर आपसे नहीं उठता है, आपने थोड़ा थोड़ा रखा है आसन स्वरूप में, तो आप इसे विसर्जन में दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अब ये आता है पंचपल्लव और इसमें रखी हुई ये सभी चीजें। ये जो कलश के अंदर में हमने रखी थी हल्दी की गांठ, इस हल्दी की गांठ को थोड़ा सा घिस के आप अपने भोजन में उपयोग कर लीजिए, बाकी विसर्जन में दे दीजिए। सुपारी आप विसर्जन में दे दीजिए। लौंग इलायची यहाँ पर है, आप इसको आप उपयोग कर सकते हैं अपने भोजन में, विसर्जन में दे सकते हैं। कमलगट्टे के बीज हैं, इसको आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। लौंग इलायची का इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। और इसके अंदर जो ये फूल है, इसी फूल से जो इसके अंदर जल है ना, इस जल के छींटे आपको पूरे घर में लगाने हैं। इस आम के पत्ते का आप चाहें तो अगले दिन ही तोरण बना करके इसका इस्तेमाल कर लें, अन्यथा आप इसे विसर्जन में डाल दें। तो मैं इन सभी चीज़ों को अब यहाँ से हटा रही हूँ। ये जल आपको अपने संपूर्ण घर में छींटे लगाने हैं। जो बच जाएगा उसको किसी भी पौधे में आप डाल दीजिएगा। इस जल को आपको इधर उधर कहीं नहीं गिराना है, किसी के पैरों में नहीं आने देना है। इस जल को किसी पौधे में ही आपको डालना है। अब इसके बाद में देखिए ये आता है सुहाग की सामग्री। तो जो भी सुहाग की सामग्री है आप अपने माथे पर लगाएंगे और अपने लिए इसे आप रख सकते हैं। अपने परिवार में जैसे अपनी माँ को, सास को भी आप इसे दे सकते हैं। तो इसे भी हटा लेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये दक्षिणा, इस दक्षिणा को आप रखेंगे और किसी ब्राह्मण को आप देंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा, आप इसको ब्राह्मण को ही दीजिएगा। कई लोग इसको ना पूजा की सामग्री लाने में उपयोग में करते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पर धनतेरस के दिन भी हमने धनिये का पूजन किया और दिवाली के दिन भी हमने धनिये का पूजन किया। तो ये सभी धनिया आप उपयोग में ला सकते हैं। धनतेरस वाले धनिया से देखिए हमने धनिया उगाया भी है, हमने कोशिश की है घर में धनिया उगाने की, और अगर उग जाता है आप लोगों के घर में तो ज़रूर उसको आप उपयोग में लाइए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो दीपक है इसमें तेल क्योंकि अभी इसलिए है कि मैं पूजा विधि आपके लिए कर रही हूँ, बच गया था तो मैंने इसे बढ़ा दिया है। ये ऑलरेडी बढ़ चुका होगा तो आप इसे हटा सकते हैं, तो इसे हटा लेते हैं। ये जो अखंड ज्योत का दीपक है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर जितनी फूल मालाएं हैं ना, आप उसको हटा सकते हैं। तो हटा लीजिए, आसानी होगी उसके बाद चीज़ों को देखने में कि क्या इस अब पाटे पर बच गया है। ये देखिए सभी जितने पान के पत्ते आदि हैं ये सब देखिए सूख चुके होंगे, तो इन सभी को आपको हटा लेना है। कई लोग देखिए पान के पत्ते का उपयोग कर लेते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कर सकते हैं। ये जो देखिए कमल है, इस कमल को आप अपनी तिजोरी में स्थापित कीजिए। आप जो धनवर्षा पोटली बनाते हैं उस पोटली में इस कमल को, जो आपने दिवाली पूजन के दिन माता लक्ष्मी को अर्पित किया है, उसी में डाल करके आप धनवर्षा पोटली बनाएं। ये बहुत महत्व रखता है। ये प्रसाद के तौर पर देखिए हम पूरे साल अपने घर में रखते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी हो गया। अब यहाँ पर जो यज्ञोपवीत होते हैं ना, कई लोग देखिए उस यज्ञोपवीत को उपयोग में लाते हैं और कई लोग ब्राह्मण को भी दान में दे देते हैं। जिनके यहाँ उपयोग में नहीं आता वो विसर्जन में डाल देंगे। तो विसर्जन में यहाँ पर मैं रख देती हूँ ये पान के पत्ते, आह्वान का पान का पत्ता, मुख शुद्धि का पान का पत्ता। हमने सभी पान के पत्ते, आह्वान का पान का पत्ता, मुख शुद्धि के पान के पत्ते को हमने हटा लिया है। अब ये देखिए हमने आह्वान किया था भगवान विष्णु का एक सुपारी के रूप में, तो इनको भी आपको हटा लेना है, ये भी विसर्जन में ही जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें हट रही हैं एक एक कर पाटे से, और सबका मैं बता रही हूँ आपको कि क्या करना है। अब ये देखिए नवग्रह हैं, तो यहाँ से भी जितनी फूल आदि हैं हम हटा लेंगे। और जो सुपारी है, आप चाहें तो ब्राह्मण को, जैसे आप दक्षिणा जो देंगे ना दान में, उसके साथ में सुपारी दे सकते हैं, और आप चाहें तो सीधा इसे विसर्जन में भी डाल सकते हैं।
सकते हैं। अब हमने माता को जो अर्पित किया था फूल माला, आपने अगर मिट्टी के गणपति और उनकी लक्ष्मी माता का पूजन किया है तो आप सुबह की पूजन में अगर उनको फूल माला पहनाते हैं वो पहनाए रहने दें। ये क्योंकि पहले से पहनाई हुई थी मैंने, तो ये सूख गए हैं फूल, मैंने हटा लिया। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो अब यहाँ पर ये फोटो है, आप अपने पूजन स्थल पर यहाँ से इस फोटो को उठा करके स्थापित कर देंगे। अगर मिट्टी के लक्ष्मी गणपति आप लेकर आए हैं उनको उठा करके अपने पूजन स्थल पर आप स्थापित कर देंगे। ये जो कमल गट्टे की माला है, देखिए मैं अपनी पूजन स्थल पर माता लक्ष्मी को, मेरी तो पीतल की प्रतिमा है, उनको पहनाकर रखती हूँ, तो मैं ये उनके सम्मुख ही इसे रख देती हूँ। अब ये जो भी कहानी की किताब है, जो पाठ आप करते हैं, इन सभी किताबों को उठा करके आप अपने स्थान पर रख देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बच जाता है, जल आपने अर्पित किया था इसको हटा लेंगे, ये सभी अनाज बच जाता है। आप इसको, जैसे ये चावल की ढेर है, आप इन चावल की ढेरियों को एक साथ करके आप किसी को दान स्वरूप दे सकते हैं, या आप चाहें तो पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। ये देखिए गेहूं हो गया ये, और इस तरफ ये चावल है। तो इस प्रकार से दिवाली पर लक्ष्मी पूजन जो हम करते हैं, इस पाटे का विसर्जन करते हैं। संपूर्ण जानकारियां देखिए एक एक चीजों से जुड़ी हुई मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब भी कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां लक्ष्मी।